आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश ग्रामर का आर्टिकल्स यानी कि यूज ऑफ ए एंड द। आज के इस वीडियो के बाद में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो कंफ्यूजन रहती है कि हमने आर्टिकल्स को कहाँ पर लगाना है, वो उनके डाउट्स आज की इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आर्टिकल्स, यूज ऑफ ए एंड द। हमें पता है कि हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें 5 हमारे वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21, बी सी डी एफ जी एच जे के अप टू जी। अब हम सब ने तो सुना है, इसको और इजी करने के लिए अब हम थोड़ा सा हिंदी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। हमने हिंदी की वर्णमाला सुनी है। हमारे हिंदी की वर्णमाला में स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, यानी कि अ आ इ ई उ ऊ ए ओ ओ। ये हमारे क्या है, हिंदी वर्णमाला के कुछ स्वर, जिसको हम क्या बोलेंगे कि हमारे क्या है, वोवल्स। और दूसरी तरफ है व्यंजन, जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट्स। तो हमारे ये जो आर्टिकल्स हैं ये हमारे इंटायरली किस पर डिपेंड करते हैं, अपॉन आवर प्रोनाउंसिएशन, मीन्स हाउ डू वी प्रोनाउंस द वर्ड्स। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे ये सीखना कि एन को कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे भी हमारा कोई भी वर्ड यानी कि शब्द हमारा स्वर के स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमारे स्वरों की ध्वनि आती है और वो सिंगुलर है, यानी कि वो सिंगल यूनिट है, तो वहां पे हमारा एन आता है। फॉर एग्जाम्पल इंजन। इंजन किससे स्टार्ट हो रहा है, ई की ध्वनि आ रही है, तो इंजन के साथ में हमारा क्या आएगा, एन। एप्पल, एप्पल ए, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, एन। और अगर यही हमारी जो हमें दी गई है टर्म्स, जो वर्ड्स हमें दिए गए हैं और वो प्लूरल फॉर्म में है, यानी कि मोर देन वन है, जैसे कि एप्पल का एप्पल्स, ऑरेंज का ऑरेंजेस, तो वहां पे हमारा क्या आएगा, द आ जाएगा, द एप्पल्स, द ऑरेंजेस। और उसके बाद में कुछ ऐसे हमारे वर्ड्स भी होते हैं जो स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट के साथ होते हैं, पर जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें आवाज किसकी आती है, ध्वनि की। जैसे एम एल ए, एम ए, तो क्या आएगा, एन एम एल ए, एम ए, एम ए एन एम ए। तो ये था हमारा यूज ऑफ एन। एन हमारा कहां पे यूज होता है, यहाँ पे हमारे स्वर ध्वनि यानी कि मात्रा की आवाज आती है, तो वहां पे हमारा एन होता है। अगर वो हमारा प्लूरल फॉर्म में हो तो वहां पे हमारा द लग जाता है। अब हम चलेंगे सेकंड स्टेप की तरफ। वो है हमारे वो वर्ड्स जो हमारे कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन के साथ में स्टार्ट होते हैं। अगर तो वो भी सिंगुलर होंगे, यानी कि उनकी यूनिट क्या है, सिंगल, तो वहां पे हमारा आ जाएगा अ। जैसे कि कैप, अ कैप, बैग, अ बैग, 1 रुपी क्वाइन, वन। हालांकि स्टार्ट ओ से हो रहा है, पर जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो आवाज किसकी आ रही है, व, यानी कि व्यंजन, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, अ। और अगर यही चीजें हमारी प्लूरल फॉर्म में हो, जैसे कि बैग्स, तो आएगा द बैग्स, हो चेयर्स, तो हमारा आएगा द चेयर्स। फिर हम थर्ड आर्टिकल की तरफ चलेंगे, दैट इज द। हमारा द हमेशा, एक तो हमने देखा अगर हमारे वर्ड्स प्लूरल फॉर्म में हैं, अगर हमें आइटम्स जो गिवन है वो प्लूरल फॉर्म में है, उसके साथ तो यूज होता ही है। इसके साथ साथ अगर हमें स्पेसिफिक नेम्स दिए होंगे, किसके, बुक्स के, न्यूज़पेपर्स के, डायरेक्शंस के, रिवर्स के, लेक्स के, प्लेसेस के, कॉन्टिनेंट्स, आइलैंड, स्ट्रीट्स एटसेट्रा, यानी कि अगर किसी का हमें स्पेसिफिक नेम दिया है तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, द। जैसे कि द हिंदू न्यूज़पेपर है। आई होप आज की इस वीडियो के थ्रू जो भी हमारे स्टूडेंट्स के हमारे डाउट्स हैं आर्टिकल्स को लेकर के अ एंड द के, वो डाउट्स काफी हद तक क्लियर हुए हैं। हमारी वीडियोस के लिए, हमारी और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमारे लिए मायने रखती है। और ये जो वीडियोस बनाई जा रही है ये हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए ही बनाई जा रही है।